अब गरीब का लड़का जब पढ़ेगा तो सवाल करेगा। इससे डरी हुई सरकार ने ये बताया कि आप धर्म की तरफ जाइए और आस्था में रहिए, दिन भर आप भगवान का नाम लीजिए और अपना करियर चौपट कीजिए। वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के बच्चों के बारे में पढ़ा, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई जेएनयू में पढ़ रहा है, डीयू में पढ़ रहा है, लेकिन गरीबों के बच्चे कहाँ हैं? गरीबों के बच्चे अभी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और उनको आगे जाने से रोकने की ये पूरी साजिश हमको नजर आती है। मैं ये कहता हूं कि आप रामायण का भी पाठ कराइए, कुरान का भी पाठ कराइए और बौद्ध धर्म का भी, धर्म ग्रंथों का पाठ कराइए और सिख धर्मों का भी, जैन धर्मों का, सारे धर्मों कराइए। एक धर्म का क्यों और बहुसंख्यक समाज के धर्म का क्यों? आपको तो संरक्षण, अल्पसंख्यक धर्मों के शिक्षण संस्थानों को संरक्षित करने के लिए संविधान में कहा गया है, अल्पसंख्यकों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। जो बहुसंख्यक समाज है उसको ये उनके जो बच्चे हैं उनको अंधभक्त बनाना चाहते हैं और इनको मैसेज ये देते हैं कि हिंदू तो खतरे में है। ये बताइए, करीब 500-700 साल मुगलों ने शासन किया, हिंदू तब भी 80% था। उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, फिर भी हिंदू 80% था। हिंदू तब भी 700 साल खतरे में नहीं था। हिंदू इधर 200 साल अंग्रेजों के राज में नहीं खतरे में हुआ, तो हिंदू अभी इधर 5-7 सालों में 2014 के बाद कैसे खतरे में? IPS IAS बनना चाहते हैं, ये बनेंगे, कभी नहीं बनने देगी। ये सरकार शिक्षा से इनको दूर कर रही है। सभी साथियों को जय भीम। मैं हूं विवेक राणा। हमारे साथ है हृदयलाल मौर्य जो कि हाई कोर्ट अधिवक्ता हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। सर, अभी एक फरमान जारी हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि हर एक जगह पर, हर एक संस्थानों में अधिकारियों को जिम्मेदारी लगाई गई है कि हर जगह आप अखंड रामायण का पाठ कराया जाए। एक तरफ आप लोगों ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का विरोध जताया था, उसके बाद सरकार का ये एक्शन कैसे देखते हैं? सरकार को जब ये पता चला कि OBC SC ST के लोग अब पाखंड छोड़ करके अब IAS की कुर्सी पे नजर रख रहे हैं, PCS की कुर्सी पे नजर रख रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो इनका मनुवादी व्यवस्था हिलती हुई नजर आई। जिस तरीके से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, हम जैसे युवा, उससे हम जैसे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित होकर के आज ये चाहता है कि OBC SC ST के लोग पढ़ करके कहीं उच्च पदों पे बैठे, तो ये सरकार को अपना अस्तित्व हिलता हुआ नजर आया। आपने देखा होगा मनुस्मृति में 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। वो लोग शिक्षा से आपको वंचित करना चाहते हैं। अब शिक्षा से ध्यान हटा करके ये पूजा पाठ करने में आपको इन्वॉल्व कराएंगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ इस प्रदेश की सरकार से कि शिक्षा अगर सवाल को जन्म देती है तो आप सवाल से डरते क्यों हैं? ये सरकार सवाल से डरती है। अब प्राथमिक के अध्यापकों को पढ़ाने के अलावा पशु गणना, भोजन की व्यवस्था, कम से कम 20 से 25 काम दिए जाते हैं। अब ये काम इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे शिक्षित, वहाँ कौन आता है? किसी बड़े घर का तो लड़का आता नहीं, गरीब शोषित वंचित के बच्चे आते हैं। अब गरीब का लड़का जब पढ़ेगा तो सवाल करेगा। इससे डरी हुई सरकार ने ये बताया कि आप धर्म की तरफ जाइए और आस्था में रहिए, दिन भर आप भगवान का नाम लीजिए और अपना करियर चौपट कीजिए। वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के बच्चों के बारे में पढ़ा, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई जेएनयू में पढ़ रहा है, डीयू में पढ़ रहा है, लेकिन गरीबों के बच्चे कहाँ हैं? गरीबों के बच्चे अभी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और उनको आगे जाने से रोकने की ये पूरी साजिश हमको नजर आती है। और सरकार ये चाहती है, अभी आरक्षण की आप बात करिए तो आरक्षण में भी अब घोटाला इतना ज्यादा हो चुका है। 69,000 वैकेंसी को लेकर तमाम छात्र लगातार आंदोलनरत रहे, लेकिन ये सरकार सिर्फ शोषितों का शोषण और करने के लिए उनको आरक्षण नहीं दी। अभी OBC का इन्होंने स्कॉलरशिप रोक दी, लाखों बच्चों की स्कॉलरशिप रोकी है। कुछ पैसे बचे हैं, अब वो पैसा 1 लाख रुपए पर BSA और पर DM को भेज करके उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को बोल दिया कि 3 अध्यापक जो है अब नियरेस्ट जो मंदिर होगा वहां पे रामचरितमानस करेंगे। संविधान के ये अनुच्छेदों की अवहेलना है। संविधान ये कहता है कि ये देश किसी भी धर्म का नहीं, सारे धर्मों का है, यानी कि किसी धर्म को बढ़ावा देने का काम नहीं करेगा। दिक्कत क्या है? अगर अखंड रामायण का पाठ करा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप रामायण का भी पाठ कराइए, कुरान का भी पाठ कराइए और बौद्ध धर्म का भी, धर्म ग्रंथों का पाठ कराइए और सिख धर्मों का भी, जैन धर्मों का, सारे धर्मों कराइए। एक धर्म का क्यों और बहुसंख्यक समाज के धर्म का क्यों? आपको तो संरक्षण, अल्पसंख्यक धर्मों के शिक्षण संस्थानों को संरक्षित करने के लिए संविधान में कहा गया है, अल्पसंख्यकों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। जो बहुसंख्यक समाज है उसको ये उनके जो बच्चे हैं उनको अंधभक्त बनाना चाहते हैं और इनको मैसेज ये देते हैं कि हिंदू तो खतरे में है। ये बताइए, करीब 500-700 साल मुगलों ने शासन किया, हिंदू तब भी 80% था। उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, फिर भी हिंदू 80% था। हिंदू तब भी 700 साल खतरे में नहीं था। हिंदू इधर 200 साल अंग्रेजों के राज में नहीं खतरे में हुआ, तो हिंदू अभी इधर 5-7 सालों में 2014 के बाद कैसे खतरे में आ गया? अभी 70 साल तो और भी सरकारें रही हैं कांग्रेस से अन्य पार्टियों की, वहां भी हिंदू खतरे में नहीं आया। बेसिकली ये बच्चों को अंधभक्त बनाना चाहते हैं, शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा सवाल को जन्म देती है, सवाल को जन्म न दे।
इसीलिए ये सारा पाखंड फैलाया जा रहा है। और मैं बेहद आश्चर्यचकित हूं। आपको ये नहीं लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मामला रामचरितमानस के कुछ दो जो चौपाइयां थी उसका विरोध के बाद ऐसा सरकार एक्शन में आई है? बिल्कुल एकदम सही है। देखिए, जैसे ही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट आया तो पढ़े लिखे ओबीसी SC ST में ये जागरूकता आई, तो उन्होंने अधिकारों की मांग की, इस पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि ये वोट बैंक फिसल जाएगा। जब वोट बैंक फिसलता हुआ नजर आया तो इन लोगों ने एकदम तुरंत माहौल धर्म का बना करके ये ओबीसी SC ST के बच्चों को वहां बैठाएंगे और धर्म का पाठ कराएंगे। आप लोग धर्मद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। हाँ, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, आपको पर तो ये FIR भी हो सकता है। हो कर दे FIR। देखिए, आज जेल कल बेल, समझ रहे हैं। संविधान हम भी जानते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ज्यादा जानते हैं। सबसे ज्यादा नहीं कहते, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन संविधान का जानकार तो हूं मैं। IPC CRPC की धाराएं मुझे पता है और अभिव्यक्ति की आजादी भी मुझे पता है। जिस तरीके से ये लोग एक तरीके से शोषितों वंचितों के शोषण करने की बात, मैं बताऊं, यह पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करने की साजिश है। अभी आप बताइए, जिस व्यवस्था को तमाम सैकड़ों साल पहले नकार दिया गया था, उसका BHU में सिलेबस में डाल दिया गया। अब मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। अब शूद्रों को अगर वो धर्म का पाठ सुन लिए तो उनके कान में पिघलता शीशा डाल लिया जाएगा, यही कहा गया है ना ऐसे धर्मग्रंथों में। उनकी जुबान काट ली जाएगी। ये इतना गंदी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अब एक हिंसात्मक आंदोलन होने की संभावना है, क्योंकि शोषित वंचितों के बच्चे अब आक्रामक होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आने वाले समय में एक क्रांति होगी, हो सकता है हिंसक क्रांति हो सकता है अहिंसक क्रांति हो, लेकिन अब क्रांति होगी उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी का तो मामला एकदम पूरा खत्म कर दिया गया, 2024 में चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो देखिए, राहुल गांधी एक सेंटर ऑफ पावर थे जो लगातार सत्ता को चैलेंज कर रहे थे। उनको रोकने के लिए मैंने बताया ना, देखिए ये क्वेश्चन सवाल से डरते हैं। अगर आज चोर को उन्होंने चोर कह दिया, क्या गलत कह दिया? आप उदाहरण समझिए, आपके घर में चोर आए और आप डर के मारे ये ना कहे चोर चोर ना कहे, क्योंकि अभी तो ये हो गया चोर कहना भी अपराध है। अगर आपने चोर को चोर कह दिया तो आपको 2 साल की सजा हो बीजेपी के जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि तो ओबीसी का अपमान है, ओबीसी कम्युनिटी। अरे ये भाजपा वाले मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी यहाँ माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, पिछड़ों के नेता हैं, ना आरक्षण पे बोलते हैं, ना इनके अधिकारों की बात करते हैं। तमाम जगह पे पिछड़ों का नुकसान हो गया तो वहां नहीं बोले। और जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपथ की रात कोल कलवारा, ये गाली दी जा रही, इस पे आवाज नहीं निकल रही है। और कौन ये बताइए, नीरव मोदी चोर नहीं है, ललित मोदी चोर नहीं है। 1300 करोड़ रुपए का एक अकेले नीरव मोदी ले गया। अब ये चोर को चोर कह देना इस देश में अपराध है। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या है। लेकिन राहुल गांधी के पास बड़ी टीम है, बड़े वकीलों की टीम है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ है, हाई कोर्ट से स्टे ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेंगे। लेकिन बात वहां स्टे लेने की नहीं, ये डर फैलाने की कोशिश है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो जो सांसद विधायक है वो डरे। हम जैसे लोग जो समाज के लिए लड़ते हैं, हमारा क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अधिवक्ता है, 4 FIR कर दो, चारों में स्टे ले लूंगा मैं। एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं। अभी देखा कि जामू ब्लॉक में एक आरिफ नाम का शख्स था जिसने सारस, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, वन विभाग के अनुमति के बिना उसने पाला, उसको मतलब उसकी सेवा की, उसको बचाया था। लेकिन वो देखा गया कि अखिलेश यादव जैसे मिलके आते हैं, उनके साथ वन विभाग ने उनको वहां से मतलब सारस को लेके चले गए। उसके बाद अभी आरिफ को नोटिस भी जारी हुई सरकार। देखिए, 2 चीज मैं इसको 2 एंगल से देखता हूँ। आरिफ के पास सारस था, आरिफ के खिलाफ FIR हुई। मोदी जी के आवास पे जब राष्ट्रीय पक्षी मोदी जी के घर में है तो सेम FIR मोदी जी को होनी चाहिए। और सारस को आरिफ ने बांधा नहीं था, वो घायल सारस को अपने यहाँ इलाज किया था, स्वतंत्र छोड़ देता था। सारस जाता था, 1-2 दिन घूमता था, चला आता था, उसके घर रहता था, 1-2 दिन बाद वो हमेशा गांव में फ्री छोड़ा रहा। आप वीडियो देखेंगे वो ऐसे सड़कों पे घूम रहा है, कभी 2 दिन बाद आता था, कभी 1 दिन बाद आता था, कभी 4 दिन बाद। उसको पाला तो था नहीं। और जब घायल था तो ये बकलोल वन विभाग कर्मचारी और ये भाजपा के एजेंट कहाँ थे? तब तो उस सारस को बचाने नहीं गए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये कानून गलत है। कानूनन गलत ये है कि आप बच्चा ला के पालिए, उसको बांध करके पिंजरे में रखिए। तब उसने पिंजरे उंजरे में नहीं रखा। कोई पक्षी आपसे प्यार करता है, उड़ करके आगे आपको पसंद कर लिया, आपके साथ रह रहा है, फिर वो उड़ जा रहा है, आपने उसको पाला कहाँ? पालना तो होता है कि उसको बांध करके रखना है, बचपन से पालना। वो घायल को ला करके इलाज कर रहा था तो यही कर देते इलाज। ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं बताऊं, एक जो इस समय पथभ्रष्ट हिंदू समाज का युवा हो गया, जिनको इस समय नफरत उनके दिमाग में है, किसी मुस्लिम को टारगेट करो और बताओ कि मुसलमानों को हम एकदम रहना हराम कर दिए हैं, बस अब एकदम तुम सुरक्षित हो। वो युवा इस समय पागल है। 30 साल प्लस के ओबीसी SC के बच्चे खूब समझ रहे हैं, लेकिन जो 18 साल 17 साल वाले हैं वो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हाँ एकदम मुसलमान टाइट है। मुसलमान टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं को टाइट कर रखा है।
हालत खराब है, इन लोगों का सर्वाइवल है, जॉब है नहीं, बच्चे घूम रहे हैं, तमाम कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आपके कंपनी गार्डन में घूम रहे हैं, ये करियर बनाना चाहते हैं, ये प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं, ये बनेंगे? कभी नहीं बनने देगी ये सरकार, शिक्षा से इनको दूर कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा